कारकुनों ने पीएससी शोषण में तालाबंदी करके जबरदस्त एहतजाज किया। मैं इसम रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। आशा कारकुनों और आशा सहूलतकारों का अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू। आज दर्जनों कारकुनों ने पीएससी शोषण में तालाबंदी भी कर दी, जिसकी वजह से आम मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को घंटों इलाज से महरूम रहना पड़ा। कारकुनों ने अपना 9 निकाती मुतालबा नामा भी इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर को सौंपा। आशा कारकुनों ने कहा कि महकमा सेहत हमसे 24 घंटा काम लेता है, लेकिन हमें अभी तक अपने जायज़ हुकूक नहीं मिल सके हैं। हमें इलेक्शन के वक्त कहा गया था कि हुकूमत बनने के बाद हमें माकूल तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन हमें अब तक उससे महरूम रखा गया है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद ख़बर के लिए आगे की वीडियो देखें। हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हम लोग का सरकार से मांग है कि मतलब हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हम लोग को मानदेय तनख्वाह दे, ताकि हम लोग को अपना जैसे गुजर बसर हो सके इतना, और हम लोग से जो काम लिया जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों को वेतन बांध दे और वेतन उतना दे जितना हम लोग को ज़रूरत है, जितना चाहिए, ताकि हम लोग उससे अपना गुजारा कर सके। और काम भी सरकार को हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग को अपना उतना मिलेगा जितना मिलना चाहिए, तब हम लोग काम करेंगे। हम लोग 1000 नहीं 10,000 हम लोग को वेतन चाहिए। और क्या है जिसको लेकर आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोगों को धरना पर बैठे हुए, हम लोग कोरोना काल में इतना मेहनत किए, इतना आपातकालीन में हम लोग सब आदमी घर, हर स्टाफ घर में बैठे हुए थे और हम लोग फील्ड में थे। सारा हम लोग इतना मुसीबत में झेले और हम लोग को पैसा आज तक नहीं मिला। जो बकाया राशि है वो भी हम लोग को मिले, ताकि हम लोग जो काम किए हुए हैं वो अपना पैसा हमको उतना मिलना चाहिए जो नहीं मिला है। स्थानीय प्रशासन से बात हुई तो क्या बोले? स्थानीय जो पदाधिकारी उनसे बात हुई तो क्या बात की? वो बोले हैं कि वहाँ से नहीं आ रहा है पैसा, तो हम कहाँ से देंगे? पैसा आएगा तब देंगे। ये जो पूरा जो धरना प्रदर्शन है पूरे बिहार में चल रहा है? पूरा बिहार में चल रहा है। डीएम साहब से आपका प्रस्ताव क्या रखें? डीएम साहब के पास आप गए? हाँ, डीएम सर के पास गया है मेरा चिट्ठी। डीएम सर क्या कहें? वो बोल रहे हैं आगे, अब वो मुझे पता नहीं है कि वो क्या बोले हैं, लेकिन डीएम साहब तक हम लोग सूचना पहुंचा दिए हैं। अब उनका हम लोग को तक अभी तक हम लोग 3 दिन से नहीं मिला। हम लोग 3 दिन से यहाँ पर है, हम लोग के सामने कोई नहीं आए हैं, प्रभारी सर तक नहीं आए। आपके पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ये हॉस्पिटल के प्रभारी साहब नहीं आए हैं। नहीं आए? हॉस्पिटल के मैनेजर साहब हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोलते हैं। क्या गुहार क्या लगाना चाहेंगे? गुहार हम लोग यही लगाना चाह रहे हैं कि हम लोग का बात आगे बढ़ाएं। हम लोग जो धरना पर बैठे हैं जिसलिए वो सरकारी कर्मचारी घोषित करे। प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। आपको मंथली चाहिए? मंथली चाहिए। प्रोत्साहन राशि छोड़ के मंथली हम लोग को दे, ताकि हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। हम लोग को मान सम्मान भी मिले। हम लोग को आशा मतलब है, लेकिन हम लोग को काम लेने के बाद हम लोग को कोई चिंता नहीं है। आशा से सिर्फ काम लिया जाता है, उसके बाद आशा का कोई मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। क्या नाम? अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं प्रखंड अध्यक्ष आशा संघ का। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।